अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा कुछ परेशान भी हूँ और अपनी परेशानी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो परिंदे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप शौक़ करते हैं तो सुबह को दाना डाल दिया, शाम को दाना डाल दिया और बस इनको इनके हाल पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये परिंदे हमारी ज़ेरे कफ़ालत है, हमारी निगरानी में हैं। इनकी हर ज़रूरत का हमको ख्याल रखना है और हमें हर वक्त ये देखते रहना चाहिए कि इनको कोई परेशानी तो नहीं, ये किसी तकलीफ़ में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने देखते रहना है। खाली ये इनको दाना पानी कर देने से काम नहीं बनता, और भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। देखें, इनमें से कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो दाना पानी नहीं खा रहा ठीक तरह से, या जो शोर ज़्यादा मचा रहा है। उसकी वजह क्या है, आपने उसका हल भी साथ साथ करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परिंदे बेचारे बेज़ुबान हैं, ये अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, आपने खुद इन पे नज़र रखनी है, इनको देखना है और फिर उस हिसाब से इनको आपने गर्मी सर्दी से, धूप छाँव से इनको जो है ना बचाना है। इनकी खुराक का इनका आपने ख्याल रखना है। कहीं भी बीमार हो जाएं तो उनकी मेडिकेशन का आपने ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि ये बेज़ुबान हमारी ज़ेरे कफ़ालत हैं तो हमसे कोई ऐसी कोई ज़्यादती सरदर्द हो जाए जिसका हमको आखिरत में जवाब देना पड़ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन चीज़ों का भी साथ साथ ख्याल रखना ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ अपने असल मुद्दे की तरफ कि आखिर वजह क्या थी, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं एक नया शौकीन हूँ और मैं ख़ुद अभी अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी तरह शौकीन भाई हैं, नए भाई हैं, वो इन चीज़ों से सीखें, क्योंकि मेरा तो कोई उस्ताद नहीं है कि जो मुझे ये सारी चीज़ें बताएं। मैंने गलतियाँ करनी हैं, गलतियों से सीखना है और फिर मैंने आगे चलना है। आप लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर मुझे कहीं से ये चीज़ें मैंने कहीं से देखी होती तो शायद मेरे इल्म में होती तो मैं इनका और ज़्यादा ख्याल रख सकता। तलाश करता रहता हूँ, मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ और जो उस्ताद हज़रात हैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ। मुझे भी इल्म मिल रहा है और जहाँ तक मुझे मिला है मैं वो आप लोगों के साथ, आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। अब मैं आता हूँ अपने असल मुद्दे की तरफ कि आखिर वजह क्या थी, मुझे ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा। इधर हैं जी, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाए। ये मेरी मुर्गी है जो तकरीबन 2 हफ्ते से, ये देखें आप, आवाज़ें निकाल रही है। ये ऊपर डंडे के ऊपर इसी तरह बैठी रहती थी, दाना पानी भी कुछ ठीक तरह से नहीं खा रही थी। जैसे ही ये नीचे आती थी तो मुर्गा इसको बार बार क्रॉस करता था। अच्छा, अब मैं समझता था कि ये शायद मुर्गे के बार बार क्रॉस करने की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है, इसीलिए ये डंडे के ऊपर चढ़ के बैठी रहती है, नीचे नहीं आती, डरती है, खाना वगैरह भी ठीक तरह से नहीं खाती पीती। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी। अब देखें, ये आवाज़ें निकाल रही है, इसी तरह ये सारा दिन शोर मचाती रहती थी। मैं परेशान तो था कि ये दाना पानी क्यों नहीं खा रही, आखिर वजह क्या है। बाहर ये मुझे ठीक लग रही थी। मैं सिर्फ ये समझता था कि मुर्गा जो बहुत ज़्यादा क्रॉस करता है, इसकी वजह से ना ये बेचारी तंग है। अब इसका मेरे पास क्या हल था, मेरे पास कोई हल नहीं था। फिर मैंने ना अचानक इसको देखा, इसको परखा, तो मैंने देखा इसकी कमर पे बहुत गहरा ज़ख्म है। अब ये यूट्यूब पॉलिसी है, मैं क्लोज़अप आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ये देखें ज़रा, ये देखें, क्लोज़अप आपको मैं नहीं दिखा सकता, ज़ाहिर है यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप ये सारा कुछ नहीं दिखा सकते। ये बहुत गहरा ज़ख्म इसको आ चुका है। इसको देख के, ये देखिए, इसको देख के मेरा अपना जो ना दिल वो बहुत बुरा हुआ था कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे इस चीज़ को पहले देखना चाहिए था, पहले समझना चाहिए था, इसका पहले ख्याल करना चाहिए था, ताकि नौबत यहाँ तक ना आती। अब ये नौबत यहाँ तक आ चुकी है, इसका ज़ख्म बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म गहरा हो चुका है। अब बात यह है कि इसकी लागत तो 3000 होगी, 3 साढ़े 3 हज़ार के लगभग ये मेरी मुर्गी है।
अब मैं गलती एक तो कर चुका हूँ कि मैंने इसका बरवक्त ख्याल नहीं रखा, जिसका खमियाजा ये बेजान ये भुगत रही है। अब मैं दूसरी गलती ये नहीं करना चाहता हूँ कि मैं इसको ज़िबा कर दूँ। अब मुझसे जो गलती हो चुकी है मैं उसका अजाला करने की कोशिश करूँगा, मैं इसका इलाज करूँगा। और हो सकता है कि जितनी इसकी कीमत है मुर्गी की उतनी मेरी लागत आ जाए इसके इलाज पे, मगर मैं करूँगा। मैं समझता हूँ कि यही मेरा ज़ाला है। इस चीज़ से नफ़ा नुकसान से बालातर होकर मैं सोचूँ, ये जाती है इसके साथ हो चुकी है, अब मैं दूसरी जाति इसके साथ कैसे करूँ? तो उसका इलाज अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो ज़ख्म गहरा है और मैं उसको ऊपर पट्टी करूँगा, साफ़ करूँगा, तो वो बड़ा ना मुश्किल होगा आप लोगों को देखने के लिए भी, और वो जो पॉलिसी है यूट्यूब की उसके भी ख़िलाफ़ है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मैंने करना क्या है, इलाज किस तरह करूंगा, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इन केस अगर आपके साथ भी ये मसला आ जाए तो आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर मुर्गी क्रॉस नहीं ना होने देती मुर्गे को, तो उसकी ज़ाहिर है दो ही वजह होती होंगी। एक तो वो जो होता है कि वो जब मुर्गी कुड़क बैठ जाती है तो उसकी कोशिश होती है कि फिर मुर्गा उसको क्रॉस ना करे, वो बैठी रहती है, वो आवाज़ें निकालती रहे, उसका सब पता चल जाता है। लेकिन ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस तरह का अगर केस हो, मुर्गी तकलीफ़ में हो, क्रॉस ना करना दे, बहुत ज़्यादा शोर मचाए, तो समझ आना चाहिए कि हुआ क्या था। वो मुर्गा जब क्रॉस करता था उसके कील लगते थे इसकी कमर पे, वो कील लग के बेचारे कितना ज़्यादा ज़ख्म हो गया। वो डरना शुरू होगी मुर्गे से भी और क्रॉस करने से भी। मुर्गा कौन सा था मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है जी, ये मेरा जावा मुर्गा है। इसके कील देखिए कितने तेज़ इसके कील हैं, और यही कील इसको खुद गया बेचारी को। और उसका जो स्किन थी, स्किन तो दूर की बात है, उसकी हड्डी तक को इसने जो है ना वो ज़ख्मी कर दिया। ठीक है मेरा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं लंबी नहीं करूँगा, लंबी वीडियो भी फिर जो ना वो बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। अब मैं आता हूँ इलाज की तरफ कि मैं इसका इलाज क्या करूँगा। ये पायोडीन है, ये देखिए इसके साथ मैं ज़ख्म साफ़ करूँगा। क्लोज़ करके दिखाएं ज़रा, क्लोज़ करके। ये पायोडीन है, ये पायोडीन है, इसके साथ मैं इसके ज़ख्म को साफ़ करूँगा। उसके बाद ये पॉलीफैक्स ट्यूब है, ये पॉलीफैक्स ट्यूब है स्किन ऑइंटमेंट, ये मैं ज़ख्म के ऊपर लगाऊंगा। और इसके ऊपर हल्का हल्का ये है सिकाट्रिन पाउडर, ये सिकाट्रिन पाउडर देख लें। तो ये मैं साथ में हल्का हल्का जो है ना ये भी लगा दूँगा। और खिलाने में इसको ये वेलसेफ कैप्सूल है 500 mg, ये मैं साथ में दूंगा सुबह शाम। ये एंटीबायोटिक है, अच्छा एंटीबायोटिक है। और अगर मैं देखूंगा अगर इससे रिकवरी ना हुई तो मैं इंजेक्शन वगैरह भी साथ लगाऊंगा। उम्मीद तो है वैसे इसी से रिकवरी हो जानी चाहिए। और साथ ये ब्रूफन की टेबलेट है, छोटी ब्रूफन जो है, ये दर्द के लिए मैं इसको दूंगा सुबह शाम। हो सकता है कि मुझे इसके इलाज में महीना लग जाए, कोई पता नहीं कितनी देर भी लगेगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह करूँगा। अब ये गलती मुझसे हुई है और तो मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह से वो दुआ भी है कि इसका ज़ाला कर सकूँ, इसका ज़ख्म ठीक कर सकूँ, इसको भर सकूँ, बजाय इसके कि मैं इसको ज़िबा कर दूँ या इसको किसी और के हाथ बेच दूँ। नहीं, ऐसा नहीं मैं करूँगा, ये जुल्म है इसके साथ। तो मैं जुल्म पे जुल्म नहीं करूँगा। तो आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अपनी आंखें खुली रखें, इनको देखते रहें, इनकी हर ज़रूरत का, इनके दाना पानी का, इनकी मेडिकेशन का, गर्मी सर्दी का ख्याल रखें। इतना महंगा सेटअप आप लोग लगाते हैं, इतने महंगे बर्ड्स आप लोग ख़रीदते हैं, इन चीज़ों का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो उल्टा इनको तकलीफ़ देने के बराबर है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इनको जो है ना सुबह शाम आप देखा करें। और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका फ़ौरन से चलें। अगर आपको नहीं समझ लगती ना तो आप कहीं से किसी से मशवरा कर लें, किसी उस्ताद से, किसी शौकीन भाई से मशवरा कर लें कि यार ये इस तरह मसला आ रहा है तो इसका क्या हल है, तो आपको कुछ ना कुछ तो बताएगा ना भाई। तो खामोश ना बैठे रहें। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। दुआ करें मेरी इस मुर्गी के लिए भी, अल्लाह ताला इसको सेहत दे। मैं
इसका इलाज करता हूँ और इलाज करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट होगा मैं इंशाल्लाह ताला आप भाइयों से वो भी शेयर करूँगा। और दुआ करें बाकी अल्लाह बेहतर करे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, आज तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है ज़ख्मी मुर्गी का इलाज करते हुए। इलाज वही जो आपको बताया था, वही पोलीफैक्स और सिकाट्रिन पाउडर, ऑगमेंटन की टेबलेट और ब्रूफिन की टेबलेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहले नाउमीद हो चुका था, लेकिन ये कि अल्लाह के फजल से वो ठीक हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे मैंने अलग बंद रख दिया था इधर, ठीक है। और आज मैं आपको इसका ज़ख्म दिखाता हूँ जो बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखें, ये इस जगह पे ज़ख्म था इसका। ये बहुत गहरा ज़ख्म था। ये इतना गहरा था कि मेरी ये पूरी उंगली जो थी ना वो इसके अंदर चली जाती थी। ऊपर से स्किन सारी फट चुकी थी, नीचे से हड्डी तक नज़र आ रही थी। वो ज़ाहिर है ऐसा ज़ख्म नहीं दिखाया जाता, सो मैं आप लोगों को नहीं दिखाया। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका था, बिल्कुल ठीक हो चुका मैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं इसको दोबारा जो है वो मुर्गे के साथ छोड़ूंगा। ये पहले इस जावे के साथ थी जिसके कील काफ़ी ज़ख्मी कर दिए थे इसने। इसके साथ मैंने और मादी को छोड़ दिया और आज मैं इस पीले के साथ इसको छोड़ूंगा। इसके साथ जो स्लेटी थी वो कुड़क हो गई है, तो अब ये अकेला है। अब इसके साथ मैं इसको लगा दूंगा। ये पहले भी इसी के साथ थी, अब मैं दोबारा इसके साथ जो है ना वो इसे लगा दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह अगर कोई मुर्गा मुर्गी कुछ ज़ख्मी हो जाए तो दिल छोटा ना किया करें, मेहनत किया करें। अल्लाह ताला जो है उसका वो फल देगा। और दूसरा सबसे अहम बात जो आपको बतानी थी, जो मैंने इससे सीखी है, वो यही कि जब भी आपका कोई परिंदा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी ना करे, अपनी रूटीन के साथ दाना पानी ना खाए या ना चले, या इस तरह अगर वो नॉर्मल ना आपको नज़र आए, तो फिर सोचा करें कि आखिर क्या वजह है। कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम है। उसको कोई बीमारी हो सकती है, उसको कोई ज़ख्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी आप अपने मुर्गों में, अपनी मुर्गियों में, अपनी चीज़ों में इस तरह की कुछ चीज़ देखें कि वो अब नॉर्मल नहीं है पहलों की तरह। जिस तरह पहले वो चुस्त रहते थे, एक्टिव रहते थे, दाना पानी वो अपना उसी तरह करते थे, अब नहीं कर रहे, तो कोई ना कोई वजह है। तो फिर उनको देखा करें, उनको पकड़ के हाथ में अच्छी तरह एग्जामिन किया करें, बुखार है या मतलब उसके गले में खरखरी है, कोई ज़ख्म है, कोई वजह है। तो इस तरह आँखें बंद ना किया करें, आँखें खुली रखा करें। आँखें बंद करने की वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा। इसका इस बेचारी का इतना ज़ख्म गहरा हो गया। तो अगर ये चीज़ मैं पहले देख लेता तो ना होती। बहरहाल जो भी है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने भी सीखा है, आप भी कोशिश करें अपनी गलतियों से सीखने की और उसको सुधारने की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।